जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए, तो स्वागत है मेरे भाई एक ज़बरदस्त से वीडियो में। और ये वीडियो सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट है जिसके अंदर में हम लोग लैडर से संबंधित सभी सवालों को सीखने वाले हैं और सभी सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। आप एक बार क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक बार सारे टाइप दिखाना चाहूँगा। आप एक बार सारे टाइप देखिए। देखिए, सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो मेरे भाई ऐसा टॉपिक है जो एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, सीडीएस में और काफ़ी सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। आसपास के स्टेट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। और इसका जो आज मैं आपको टाइप कराने वाला हूँ, ये टाइप एक ऐसा है मेरे भाई जिसमें अगर बच्चा बेसिक से गया तो यूँ समझ लो उसको पेपर छोड़ने के बराबर वाली नौबत आ जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने क्या किया है कि लैडर के जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे टाइप्स को एक जगह इकट्ठा किया और उनके हमने ट्रिक्स बनाए और उसके बाद हमने कोशिश की कि आज हम बच्चों को ये पूरा का पूरा सिखा के लेकर आएंगे। आपको मेरे भाई अलग अलग वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग जगह पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरी इस एकमात्र वीडियो को देखते हैं तो आप सारे टाइप्स को अपने क्लियर कर पाएंगे। वीडियो को शुरू करने के पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और मेरे भाई जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हैं वहाँ वहाँ पर शेयर कर दीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जितने भी ट्रिक्स हम आपको करा रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे फॉर्मूला बुक में दिया गया है। और मेरे भाई जिन्होंने फॉर्मूला बुक नहीं मंगाया है तो वो हमारा तुरंत जो है फॉर्मूला बुक मंगा सकते हैं। अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, हर जगह पर हमारी ये फॉर्मूला बुक अवेलेबल है। और बच्चों का ज़बरदस्त एक प्यार आ रहा है और डेली के बेसिस पर बहुत ज़्यादा भारी ऑर्डर में इसके जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप अमेजन भी देख लीजिए, फ्लिपकार्ट भी देख लीजिए और आए दिन कम से कम सैकड़ों की संख्या में बच्चे वीडियो और फोटो बना बनाकर हमें भेज रहे हैं। जितना हो पाता है हम लोग अपने सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, ठीक है, और बच्चों के यहाँ पर फोटोज़ को पोस्ट करते हैं। आप भी इसे ऑर्डर करिए। आप भी जहाँ से ऑर्डर करते हैं वहाँ से इसका जो है एक तरीके से रिव्यू दीजिए कि कैसी आपको ये किताब लगी, कैसा लगा आपको ये कंटेंट। और पूरा मैथ्स का जो कंप्लीट निचोड़ है वो हमारी इस ब्रह्मास्त्र की किताब में है, ठीक है। पिछले 2 सालों से हर जगह पर ये नंबर 1 रही है और अभी भी यहाँ पर हर एग्जाम में, कैटेगरी में, एसएससी में, यूपीएससी में, इंडियन रेलवे में और किताबों की संख्या में ये हमारी नंबर 1 पे है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे भाई आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारे सामने ये सवाल है। पहले हम आपको इसको बेसिक से बताएंगे और बेसिक से बताने के बाद तब हम आपको इसमें ट्रिक से बताएंगे कि इस सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ के साथ आज अगर हम कोई भी सवाल देंगे तो पहले हम आप लोगों से उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो, फिर उसके बाद हम आपको बताना शुरू करेंगे। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं पहले कि इस सवाल का हमारा बेसिक मेथड क्या है, किस तरीके से हम इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो ये सवाल हमारा क्या है। तो देखिए मैं पहले ऊपर ही लिख दे रहा हूँ बेसिक, क्योंकि कोई बच्चा ये ना समझ ले अच्छा ये ट्रिक था, ये ट्रिक नहीं है, अभी ये बेसिक है। ट्रिक तो मेरे भाई बाकी होगा जो कि हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया, तो बोला गया 1 अपॉन ठीक है 1 प्लस मेरे भाई फिर 1 अपॉन 1 प्लस 4/5। अब यहाँ पर यह सवाल बोला गया। लैडर के सवालों को कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व किया जाता है। कहाँ से सॉल्व किया जाता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ हम सॉल्व करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो 5 का 1 गुना 5 प्लस 4 यानी 9/5। 5 का 1 गुना 5 प्लस 4 9/5। तो यानी यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, तो 9/5 लिख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मजबूरी क्या है कि बट्टे के नीचे कभी भी बट्टा नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखूँ 2/3 मेरे भाई 5, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे ये 2 है, ये 5 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 3 कहाँ चला आएगा, तो नीचे चला आएगा। इस बात का हमको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए अगला कदम हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन ठीक है 1 प्लस और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर, यानी हमारा हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ठीक है 9 जमा 5 14, 14 बटे कितना हो जाएगा, तो 14/9 हो जाएगा। क्या इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ सर सॉल्व कर सकते हैं। और इसको अब हम क्या करेंगे, बट्टे के नीचे बट्टा है तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, तो अगर ये ऊपर चली जाएगी तो ये हमारा कुछ इस प्रकार 9/14 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 14 कम 14 9 कितना हो जाएगा, 23/14, जो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे चेंज कर लीजिएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 23/14 आ जाएगा। हालांकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे पता था, ठीक है। इसके पहले भी मैं आपको यूट्यूब पर ये करा चुका हूँ और इसका आंसर हमारा 23/14 आएगा। तो अभी फिलहाल जो हमने किया वो किससे किया है, तो हमने इसको भी बेसिक मेथड से किया है। किससे किया है, तो एकदम बेसिक निहायती एकदम लोएस्ट मेथड कि सर पहले हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, फिर हमने यहाँ पर देखा कि सर ये ऊपर चला गया इतना आ गया, फिर ये ऊपर चला गया इतना आ गया और ऐसे हो गया। लेकिन यकीन मानो पेपर में अगर ऐसे सॉल्व करने जाओगे ना तो जीवन तुम्हारा खराब होगा और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो हमने कहा सर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग इसको, तो पेपर में बिल्कुल भी ऐसे नहीं करने वाले। अगर ऐसे करें तो सर क्या फ़ायदा फिर क्लास देखने का, क्या फ़ायदा फिर सीखने का।
तो जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं वो ट्रिक बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से जानिएगा। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर में 4 है, फिर उसके बाद उसके नीचे में 5 है। तो आप यहाँ पर लिखोगे सर पहले 4 लिखोगे और फिर उसके बाद मेरे भाई 5 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सही तरीके से देखना, तो एक यहाँ 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। तो जितनी मेरे भाई 1 है यहाँ पर उतने आपको क्या लगाने हैं, डॉट लगाने हैं। तो एक डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया, ठीक है। बीच में यहाँ पर किस चीज की सीरीज है मेरे भाई, तो प्लस की सीरीज है। तो अगर बीच में प्लस की सीरीज है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो 5 + 4 हमारा कितना आ जाएगा, 9। 9 + 5 हमारा कितना आ जाएगा, 14। और 14 + 9 हमारा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और फाइनली आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, तो लास्ट वाली संख्या हमारी कितनी है, 23 है, उसको भाग करेंगे उसके पिछली वाली संख्या से 14 से, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कि हमने यहाँ पर क्या किया। तो हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल काम किया कि देखो, करना मात्र इतना है। अगर मैं बोलूं कि यार इस सवाल को आप 1 सेकंड में करके दिखाओ, ऐसा सवाल जो आपके भारत के हर परीक्षा में पूछा गया है, इस सवाल को यदि मुझे 1 सेकंड में करके दिखाना है या 5 सेकंड में करके दिखाना है तो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले ऊपर जो संख्या लिखी है और नीचे जो संख्या लिखी है वो लिख दो। तो पहले 4 को लिख दो, फिर मेरे भाई 5 को लिख दो। जितने 1 दिए गए हैं उतने डॉट लगा दो। 3 1 है तो यहाँ पर 3 डॉट लगा दो। 5 है, देखो यहाँ पर बीच में प्लस 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 है तो सारे प्लस होंगे। तो 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 9 मेरे भाई 23। और लो आपका आंसर आ चुका है। आंसर आपका कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर आंसर जो होगा, लास्ट वाली संख्या कितनी है, 23 है, और शुरू वाली संख्या कितनी है, 14 है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए। चलिए आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 इसी आधार पर करके बताइए, और मेरे से पहले आप लोग आंसर करके बताइए भाई। मैंने कहा ना बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग यहाँ पे, यकीन मानिए बहुत शानदार ट्रिक आपको मिलेगा, ठीक है। जानिए आप लोग क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर देखो ये भी तो हमारी वही वाली सीरीज है, यहाँ पर भी पूरा का पूरा 1 है और यहाँ पर भी पूरा का पूरा 1 है। तो जब दोनों जगह पर 1 और 1 होता है तो पहले 2 आया है, फिर 3 आया है। तो यहाँ पर लिखो सर, पहले 2 लिखो और फिर कितना लिखो सर, 3 लिखो यहाँ पे। उसके बाद कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर डॉट भी लगाओ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 13 34। और बच्चों आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो जल्दी से। तो बोलोगे गुरुदेव 34/21, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो अगर मेरे भाई पसंद आ रहा है ट्रिक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाक देना। कितना बोलेंगे, बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों बीच में प्लस है तो हम पिछले वाली संख्या को ऐड करते चले जाएंगे, फिर उसके बाद बीच में माइनस होगा, हम उसका भी तरीका बताएंगे कि आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आ जाइए चलिए, अब यहाँ पर एक और सवाल उसी के ऊपर में, ठीक है। इसको जल्दी से आंसर दे दीजिए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, फटाक देना, ठीक है। यहाँ पर आपको x का मान नहीं बताना है, x की वैल्यू निकालने के बाद तब इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है। तो ध्यान रखिए, जल्दी से आंसर लेकर आइए। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है, 1 है, फिर क्या है, 2 है सर। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर 1 है और फिर यहाँ पर कितना है, तो 2 है। फिर हो जाएगा 1 2 3 4। तो सर यहाँ पर रखिएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। सर क्या है बीच में, तो प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो जोड़ दीजिए। 2 + 1 कितना हो जाएगा सर, 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13। तो फाइनली मेरे भाई x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो बाद वाली संख्या कितनी है, 13, और शुरू वाली संख्या कितनी है, 8 है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो x की। बट क्या हमें x का मान बताना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो यहाँ पर किसका मान बताना है, तो बोलेंगे सर हमें 2x और प्लस 11/4 का मान बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 2 × x, x का मतलब 13/8 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 11/4 हो गया। 2 से काटेंगे 4 बार में, 13 × 11 यानी 24 कितना हो जाएगा, 4, जिसको काटने पे आंसर हमारा 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा अब कभी हवेली पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर इस वाले केस का आंसर देके बता दीजिए, फटाक देना यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग मुझे एक बात बताओ ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बात बताओ, अब ये सीरीज प्लस की दिख रही है आपको, माइनस की दिख रही है तो हम बोलेंगे सर ये माइनस की दिख रही है। तो अगर माइनस की सीरीज दिख रही है यहाँ पर तो हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो बच्चे कह रहे हैं चांद निकला है, जाओ एक बार सर, जाइए आप एक बार वीडियो कॉल पे बात तो करिए सर, जाइए जाइए, हाँ ये हुई ना बात, जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए सीरीज अब हमारी प्लस की नहीं रही सर, अब ये इसने बेवफाई कर दिया सर। अब तक पीछे क्या था सर, तो ये हमारा प्लस 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 में दिया गया था, और अब इस सीरीज ने क्या कर दिया, अपना रंग रूप सब बदल दिया सर, ठीक है। यहाँ पे तो अब ये क्या हो गया, तो यहाँ पर माइनस में हो गया। जैसे जब तक उनकी सरकारी नौकरी ना लगे तो तेवर कुछ और होते हैं, और आपसे पहले अगर उनकी सरकारी नौकरी लग जाए तो तेवर कुछ और हो जाते हैं।
समझ रहे हैं बात को लेकर? तो वही बात है, प्लस तक तेवर कुछ और थे और माइनस होते होते तेवर कुछ और हो जाएगा। बट हमारे तरीके नहीं बदलते थे। जब उनकी नौकरी नहीं लगी थी तब भी हमारे मिश्रा जी के मन में वही प्यार, वही लगन था, और जब उनकी नौकरी लग गई और वो दरोगा बन गई तब भी उनके मन में उनके फीलिंग जो है वही है। तो उसी तरीके से यहाँ पर चाहे प्लस रहे तब भी हमारा तरीका वही होगा, और चाहे हमारा माइनस रहे तब भी हमारा तरीका वही होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, तो 1 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 हो गया। हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे, हमारे तरीके बिल्कुल नहीं बदलने वाले हैं। 1, 2 और 3 है यहाँ पर, तो हमने 1 रखा, 2 रखा और 3 बिंदु किया। बस फर्क यहाँ पर दोस्त क्या है, तो यहाँ पर बीच में हर जगह प्लस होता था तो पीछे वाली संख्या को हम ऐड करते थे, और यहाँ पर मेरे भाई माइनस होगा तो पीछे वाली को घटाएंगे। जैसे 5 में से आप 1 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में से 5 घटा लीजिए तो -1 आ जाएगा, और -1 में से इसे घटा लीजिए तो -1 में से आप थोड़ा घटा दीजिए किसको, 4 को, तो बोलेंगे सर ये -5 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यानी अगर हम उत्तर की बात यहाँ पर करते हैं तो उत्तर हमारा कितना होगा, तो लास्ट वाली संख्या कितनी है, -5 है, और पहले वाली संख्या कितनी है, -1 है। तो उत्तर हमारा 5/1, ऑप्शन नंबर ए जो है। आओ आज छत पे मिलके करवा चौथ मनाएंगे, वो वाली बात हो गई भाई। ठीक है, तो क्लियर है ये बात। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी भी पहली संख्या रखेंगे और बाद वाली संख्या रखेंगे। 3 बिंदु है तो 3 बिंदु लिखेंगे। 5 में से 1 हमारा गया तो 4, 4 में से 5 गया तो हमारा 1, -1 में से इसमें गया तो इतना, यानी लास्ट अपॉन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो माइनस वाली सीरीज बता देंगे आप लोग, कोई दिक्कत की बात। अब जल्दी से मात्र यहाँ पर 1 मिनट के अंदर में आप लोग इस सवाल को हल करके बता दो। ये वो सवाल है जो अभी हाल फिलहाल में आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तीनों में मेरे भाई पूछा गया है, और यहाँ पर क्या है, तो माइनस की सीरीज है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में सभी से आंसर चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर अगर 1 मिनट के अंदर में मुझे इस सवाल को हल करना है तो मैं कैसे करूंगा। 1/4, तो सबसे पहले हम 1 को रखेंगे, फिर उसके बाद हम 4 को रखेंगे। 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सभी जगह पर माइनस है। आपके सवाल ये भी होंगे मन में कि सर एक माइनस, एक प्लस, माइनस प्लस हो तो क्या होगा। मैंने कहा वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। 4 में से पहले 1 घटा दो, 3 आ जाएगा। 3 में से मेरे भाई 4 घटा दो, -1 आ जाएगा। -1 से -3 घटा दो, -4 आ जाएगा। -4 में 1 मेरे भाई घटा दो, -3 आ जाएगा। और फाइनली तुम्हारा आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर -3/-4 यहाँ पर, यानी उत्तर हमारा 3/4। 3/4 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब बोलोगे सर थोड़ा सा हमको कम समझ में आया, हमको पता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, हम कैसे तेजी तेजी में माइनस कर दिए, कुछ बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा होगा। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से बता देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पढ़ाने ही तो आए हैं, खुद को थोड़ी पढ़ाने आए हैं, आपको पढ़ाने आए हैं। तो आपको पढ़ाने आए तो तब तक पढ़ाएंगे जब तक सेटिस्फेक्शन आपको ना मिले। 4 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3। अब 3 में से 4 घटाना है, तो 3 में से मेरे भाई 4 घटाना है तो कितना होगा, -1। तो यहाँ लिखेंगे -1। अब -1 में से इतना घटाना है, तो -1 में से मेरे भाई 3 घटाना है तो कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ लिखेंगे -4। अब ये -4 को उठाइए और इसमें से माइनस करिए, कितने को, तो -1 को। तो -4 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, -3। और उत्तर देते वक्त क्या करेंगे, तो उत्तर देते वक्त यहाँ पर लास्ट वाली संख्या -3 है और शुरू वाली संख्या -4 है। अगर हम इसे लिखते हैं तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3/4। तो अभी आप लोग ऑनेस्टली बताइए कितने टाइप के सीख चुके हैं मेरे भाई, तो 2 टाइप के। एक हमारा प्लस का सीरीज और एक हमारा किसका सीरीज, तो माइनस का सीरीज। यहाँ पे एग्जामिनर ऐसा है कि जो आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। आप मेरी बात को मानिए, आप अगर एक टाइप याद करोगे वो आपको दूसरा चिपका देगा, दूसरा याद करोगे तीसरा चिपका देगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया एग्जामिनर ने, गेम कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से कर दिया। अब आप क्या करोगे, तो हम बोलेंगे सर देखो फिर से कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनकी दरोगा से वो चाहे बेर भाई आईएएस बन जाए क्यों नहीं, लेकिन हमारे दिल में जो इज्जत थी वो वहीं रहेगी। जैसा हम पहले कद्र करते थे हम आज भी उतना ही कद्र करेंगे। जो तरीका हमारा पहले था वही तरीका हमारा आज भी रहेगा। क्यों मिश्रा जी, सही बात है कि नहीं बात है, बिल्कुल। तो हम पहले भी 1/3 लिखते थे, तो पहले 1/3 में 1 को पहले लिखते थे और 3 को बाद में, हम आज भी वहीं करेंगे। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, ये सारी बातें लिखेंगे। हाँ, अब थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और वो थोड़ा सा परिवर्तन क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर ये होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे प्लस माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब जो आपके बिंदु है ना, उन बिंदुओं के ऊपर उनके चिन्ह को रख देना। आप यहाँ पर क्या करना मेरे भाई, उन बिंदुओं के ऊपर उनके साइन को रख देना। पहले क्या होता था, हर जगह पर प्लस होते थे या हर जगह पर माइनस होते थे। अब आपको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके आपको देखना है।
अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो आप पीछे वाली संख्या में क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे? तो बोलोगे सर प्लस करेंगे। तो अगर प्लस लिखा हुआ है ना तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आदेश क्या आया है मेरे भाई, माइनस करने का। तो अब पीछे वाली संख्या को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? तो बोलोगे सर अब आदेश आया है माइनस करने का ना, तो हम 4 में से 3 को क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। अब जरा देखिए क्या है मेरे भाई, तो प्लस है। तो प्लस है तो मतलब पीछे वाली संख्या के साथ क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। तो 1 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आदेश क्या आया है मेरे भाई, तो माइनस करने का। तो अब आप 5 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आदेश क्या आया है, जोड़ने का। 4 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारा उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 9/4 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये बात हमें समझना है कि भैया तुम अब हमें प्लस और माइनस का भी सीरीज क्यों ना दे दो कि एक प्लस में एक माइनस प्लस में और माइनस में ऐसे करके हम तब भी उसका उत्तर दे पाएंगे और बिना मेरे भाई दिक्कत के दे पाएंगे। मैंने कहा ना, अगर पसंद आ रहा है, हमारे तरीके पसंद आ रहे हैं, हमारे ट्रिक्स, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगले सवाल में यहाँ पर क्या होता है, वैरायटी हमारी बदल जाती है। और इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो अब तक हमारा सीरीज यहाँ पर 1-1-1 का चल रहा था और यहाँ पर भी 1-1-1 का चल रहा था। लेकिन आप एक्सपेक्ट करिए कि मेरे भाई यहाँ पर जो सीढ़ी है यहाँ पे लैडर में, अगर उसकी संख्याएं बदल जाएं तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कहा देखिए हमारे तरीके कभी नहीं बदलते थे, पहले भी नहीं बदलते थे। जब हमने पूरा का पूरा प्लस का सीरीज पढ़ा तब भी हमारा तरीका वही था, जब पूरा माइनस का सीरीज पढ़ा तब भी हमारा तरीका वही था। अब यहाँ पर हम ये पूरा का पूरा पैटर्न बदल रहे हैं तब भी हमारा तरीका वही है। आप लोग बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ 4 है, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, तो आप यहाँ पर 1 लिखिएगा और यहाँ 4 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ कितने अंक हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ बिंदु भी कितना लगाइएगा, 1 लगाइएगा, 2 लगाइएगा और 3 लगाइएगा। यहाँ पर मेरे भाई कितना है, 2 है, 3 है, 1 है, तो यहाँ पर चुपचाप 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। जो मेरे भाई यहाँ पर किया गया है ना, चुपचाप आप उसको लिख दीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है मेरे भाई, तो जैसे एज इट इज दिया गया बस वैसे यहाँ पर लिख दीजिए कि सर 2 है, 3 है और 1 है। अच्छा, हर जगह पर यहाँ प्लस दिया गया है, तो प्लस दिया गया है तो मतलब पिछली वाली संख्या को जोड़ना है कि घटाना है, तो बोलेंगे सर जोड़ना है। तो यहाँ आप समझिए इसको किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बोलेंगे सर पहले 2 को आप गुना करो 4 के साथ में, तो 2 × 4 8, और इसको जोड़ेंगे पीछे वाली संख्या के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा। तो 2 × 4 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। सर फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और पीछे वाले के साथ ऐड होगा। 3 × 9 27 और 4 हमारा हो जाएगा 31। सर फिर ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा और पीछे वाला हमारा ऐड होगा। 1 × 31 + 9 हमारा हो जाएगा 40। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल कर आएगा सर वो कितना निकल कर आएगा, तो लास्ट वाली संख्या 40 और उसके पहली वाली संख्या 31। 40/31 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है सर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है सर वो हमारा क्या है, तो कहो ना प्यार है। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है सर, कोई परेशानी की बात है? एक बार हम लोग दोबारा देखें इसको, बताइए जल्दी से। ठीक है, दोबारा देखें यहाँ पर हम लोग। चलिए आइए इस सवाल को अब हम लोग थोड़ा फास्ट फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इस सवाल को, इस बड़े से सवाल को मात्र यहाँ पर 1 मिनट के अंदर में हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने कहा सर देखो पहले 1 और 4 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं और 4 लिख देते हैं। फिर यहाँ 1, 2 और 3 दिए गए हैं, तो 1, 2 और 3 बिंदु लिख देते हैं। यहाँ 2, 3 और 1 है, तो इस बिंदु के ऊपर 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। हर जगह पर प्लस है तो हमें यहाँ प्लस करना है, अगर माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस करते हैं। 2 इंटू, देखो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, पीछे वाला प्लस होगा, तो 2 × 4 8, 8 + 1 9। 3 × 27 27 + 4 31। 1 × 31 + 9 हमारा 40। और फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो लास्ट वाली संख्या 40 और मेरे भाई पीछे वाली संख्या 31। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात कि हम जो है इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि हमसे गलती नहीं होना चाहिए। अब जल्दी से उसी के आधार पर यहाँ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ये सवाल जो कि 2023 में पूछा गया, अब इस सवाल की उम्मीद हम आप लोगों से करते हैं कि इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए इसका उत्तर कितना होगा, जल्दी करेंगे उसको हल। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा सीरीज है, ये सारा पैटर्न अलग है, ये सारा पैटर्न अलग है। कैसे होगा, 1 है और 10 है, तो पहले क्या करेंगे 1 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ 10 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 8 है, 6 है, 15 है, तो यहाँ देखो 1 2 3, तो 1 2 3, 8 6 15, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोस्त कुछ नहीं करना है, 8 दही के 80 + 1 81। उसके बाद यहाँ पर 81 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 8 6 48, 486 और 10 496। और फिर मेरे भाई यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, 15 6 90 और तुम्हारा जो हो गया 15 9 135, 9 मेरे भाई 44,
और 14 15 चौके 60 और मेरे भाई 14 74। फाइनली आंसर तुम्हारा 7440 अपॉन 496 आ जाएगा। 496 के साथ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई हम सवालों को दे सकते थे उत्तर विद इन सेकेंड्स के अंदर में यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर सवाल। ये भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में पूछा गया, लेकिन मजे की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ एक प्लस है तो माइनस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, यानी पीछे वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। तो पीछे वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पीछे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में सारा का सारा प्लस में था और यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा माइनस में होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा एक है, फिर उसके बाद हमने देखा 4 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले 1 लिखा, फिर उसके बाद हमने 4 लिखा, फिर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 4 3 2 2 तो 4 3 और मेरे भाई यहाँ 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 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 प्लस, आप एक काम करो यहीं लिख लो, माइनस 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 प्लस, आपको थोड़ा आसान होगा। इसका मतलब क्या है, तो 4 को 4 के साथ गुना करके इसमें से माइनस करना है, 4 को 4 के साथ गुना करके माइनस करना है, तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब क्या है, 3 को 15 के साथ गुना करके पीछे वाले से माइनस करना है, क्योंकि जिसके नीचे माइनस लिखा है मतलब उसमें माइनस करना है, और जिसके नीचे प्लस लिखा है इसका मतलब प्लस करना है। 3 इंटू 15 45, और 45 में से 4 माइनस कर दोगे तो 41 आ जाएगा। फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके पीछे वाले से माइनस, तो 2 इंटू 41 82, और 82 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 67 आएगा। अब यहाँ प्लस लिखा है, इसका मतलब गुना करके पीछे वाले को जोड़ना है, तो 2 इंटू 67 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 100 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 34 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ उसमें से कितना प्लस करेंगे तो 41, क्योंकि इसको गुना करेंगे इससे जोड़ेंगे तो ये 134 आएगा, और यहाँ पर 134 में 41 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। और फाइनली आंसर क्या होगा, तो लास्ट वाली टर्म यानी 175 डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाली टर्म हमारी इतनी होगी। 67 से अगर हम भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 सही 41 बटे कितना हो जाएगा, 67। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें होती हैं वो यहाँ पर देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा नेक्स्ट वैरायटी हो गया। रीजन यहाँ पर सर एक क्वेश्चन आपने ये करवाया था जहां यहाँ पर सारे 1 थे, फिर उसके बाद आपने अगला टाइप यहाँ पर ये करवाया जहां यहाँ पर सारे 1 थे, फिर उसके बाद अगला टाइप आपने यहाँ पर ये करवाया जहां यहाँ की संख्या तो बदली थी लेकिन यहाँ पर क्या मौजूद था, 1 मौजूद था। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ये भी डिजिट हमारे अलग हैं और ये भी डिजिट हमारे अलग हैं। अब यहाँ पर आप किस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जस्ट 11 जो है मेरे भाई काफ़ी डिफरेंट है, और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करें। अगर आपने 12 सॉल्व कर लिया तो बड़े प्यार से आप यहाँ पर 11 भी सॉल्व करने के लायक होंगे, आप बता दीजिए। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर ठीक है 12 को सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होता है, तो सेम होता है, पहले 4 फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 5। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर 4 रखेंगे, फिर यहाँ कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा यहाँ पर जो है, इसलिए डिफरेंट थोड़ा सा बन जाएगा। अब हम आपको कैसे समझाएं, यहाँ पर है ना, एक काम करो, इसके हम 2 सवाल बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि हम है ना आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, और कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक काम करना होगा। यहाँ पर ये पहले बाई वाला 1 यहाँ से आप हटा दो। हो सकता है आपका ऑप्शन भी बदल जाए, हो सकता है, मैं मान सकता हूँ इस बात को लेकर। ठीक है, चाहे रहने दीजिए इस ऑप्शन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा यहाँ पर बस ये सवाल है कि मैंने ऊपर वाला वो छत जो है उसके ऊपर में हटा दिया है। मैं आपको रीज़न बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा मैंने क्यों हटाया है, क्यों नहीं हटाया है। यहाँ पर यदि आप इस सवाल को देखते हैं तो आप इस सवाल को देखिए ज़रा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप बोलेंगे सर देखिए पहले मैं यहाँ पर 4 रखूँगा, फिर मैं यहाँ पर 5 रखूँगा, उसके बाद 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। तो सर हम यहाँ पर 1 संख्या, फिर यहाँ पर 2 संख्या, फिर यहाँ पर 3 संख्या। सर प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो इसका मतलब हम प्लस करेंगे। लेकिन इस बार मौज की बात सर क्या आ गई कि यहाँ पर ऊपर में भी डिजिट दिया गया, तो हमने करेंगे 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई क्या इसके ऊपर में कोई और है, नहीं है, तो 4 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, तो 7/4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखना एक बार, नेट जा रहा है क्या, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ यहाँ पर एक बार थोड़ा बताइए। हम लोग वापस सही आ गए, मेरे भाई बफरिंग हो रहा था शायद, एक बार सही है सब, नेटवर्क सब सही है, बताइए जल्दी से। तो ये बात आज के बाद आप लोगों को ध्यान रहेगा, सर फिर से बता दें, चलिए ठीक है मेरे भाई बच्चों, हम लोग फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा तरीका है, बहुत ही प्यारा तरीका है, आप लोग सीखिए, यहाँ पे समझिए।
सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है? तो यहाँ पर वो छोटा सा काम ये करना है कि जैसे ये सीरीज मेरे भाई 4 है और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर वो 4 भी लिखेंगे और यहाँ पर हम वो 5 भी लिखेंगे। 1, 2 और 3 संख्या है, तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 संख्या हो गई। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्लस दिया गया है तो हम पीछे वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो जोड़ते हमारा कितना आ जाएगा, 9। ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या होता था, ऊपर में कोई डिजिट नहीं दिया गया होता था, और अब यहाँ पर ऊपर में डिजिट्स दिए गए हैं। तो अगर ऊपर में डिजिट दिया गया तो पहला डिजिट कौन सा है, 3 है, तो यहाँ जो भी आया है उसको 3 से भाग करो पहले। अब 3 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब मेरे भाई इसको इसके साथ में जोड़ो तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर इसको मेरे भाई देखो 3 से भाग कर चुके, अब किससे भाग करो, 2 से। तो अब इसको 2 से भाग करो तो तुम्हारा कितना आएगा, तो मेरे भाई 4 आएगा, और फिर 4 में पीछे वाली संख्या को जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा कुल मिलाकर 7/4 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? और एग्जांपल हम आपको कौन सा दिए हैं, तो ये वाला एग्जांपल दिए हैं। चलिए आ जाइए और इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करके बताइए, फटाक देना। आप यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। आप सबसे पहले यहाँ पर बोलेंगे सर एक छोटी सी बात को समझिएगा, यहाँ पर 7 है और फिर 5 है, तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, फिर एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो यहाँ पर एक संख्या, फिर दो संख्या, फिर तीन संख्या। यहाँ 1 है, 5 है, 3 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा सर, यहाँ फिर 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 हो जाएगा। सभी जगह पर प्लस है, तो इसका मतलब पीछे वाली संख्याओं को क्या करना है, तो जोड़ना है। पीछे वाली संख्याओं को क्या करना है, तो जोड़ना है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, 5 को हम सर यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, समझिए इस बात को। ये ऊपर वाली गुना होती है और पीछे वाली जोड़ दी जाती है, तो 5 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर ऊपर वाली गुना होती है और पीछे वाली जोड़ दी जाती है, लेकिन हम ऐसा तब करते हैं जब मेरे भाई यहाँ ऊपर में खाली 1 1 1 दिया गया हो। आपको यहाँ पर क्या समझना है वो समझिए। हमने यहाँ पर पहले क्या किया, तो मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दोबारा से समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर पहले 7 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 1 2 3 तो 1 2 3, फिर इसके 5 1 5 3 तो 1 5 3 मैंने लिख दिया। अब इसका इलाज मेरे भाई दो संख्याओं का करना बाकी है। इसका हम मेरे भाई सॉल्यूशन देखेंगे कि हम इनका क्या करेंगे। मैंने कहा पहले तुम इसको इसके साथ गुना करो यहाँ पर, और फिर उसके बाद इसके साथ तुम जोड़ देना। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर मैंने क्या बोला बच्चे, मैंने कहा भाई इसको साथ तुम गुना करो और इसके साथ तुम जोड़ देना। तो 5 + 7 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12। अब जैसे ये 12 आ गया ना, तो उसको तुरंत वहां पर किससे भाग कर दो, तुरंत वहां पर 3 से भाग कर दो। किससे भाग कर दो मेरे भाई, वहां पर तुरंत जो है वहां पर 3 से भाग कर दिया जाए, खेल खत्म। तो आप बोलेंगे सर अब ये 12 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर सर यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और पीछे वाले के साथ जोड़ दिया जाएगा। 5 का 4 गुना 20, और 20 और 5 हमारा कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। फिर ये जैसे जो भी आता है इसको यहाँ पर भाग करो, 3 के साथ कर चुके हो तो 5 के साथ भाग करो। अब 5 के साथ भाग करोगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 5 बार में। अब फिर ये मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। 3 का 5 गुना 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो एक जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, लास्ट वाली संख्या 19 है और शुरू वाली संख्या 5 है, तो 19/5 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो 19 नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, ये हमारा क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दो। नहीं है ना भाई कोई परेशानी, ठीक है। अब उसके बाद सीरीज में हम एक छोटा सा चेंज आपको हम कराना चाहते हैं, और हम आपको एक छोटा सा मेरे भाई यहाँ पर समझाना चाहते हैं, #कन्फ्यूजन। और बच्चों को मेरे भाई कन्फ्यूजन क्या रहता है, वो बेचारे जो है बड़े नादान होते हैं, और यहाँ पर दो चीज़ों को वो एक समान समझ बैठते हैं। ये जीवन का मेरे भाई यहाँ पर खेल नहीं है जहाँ दो अलग अलग चीज़ें और उसको आप एक मान के चल लो, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ दोनों को अलग अलग मान के चलिए। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, अब आपको मेरे भाई लगेगा कि ये दोनों अलग है, इसके पहले आपको शायद लगता भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक यहाँ क्वेश्चन लिखा है, और मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पर ये एक सवाल हो गया आपका, और यहाँ पर ये y नाम का एक संख्या हो गया, यहाँ पर ये एक सवाल हो गया, ठीक है। यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, यहाँ पे तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर ये एक सवाल हो गया, यहाँ पर भी 3 का पैटर्न बना है, यहाँ पर भी 3 का पैटर्न बना है, और मेरा आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्या यहाँ जो x का मान आएगा और यहाँ जो y का मान आएगा, क्या ये सेम होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। क्या ये सेम होगा? तो बिल्कुल भी सर सेम नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर ये सेम नहीं होगा तो मेरे भाई कैसे बनेगा आंसर हमारा? और बोलोगे सर क्यों सेम नहीं है? तो बोलोगे सर यहाँ देखो एक ही छत के नीचे सारे लोग बसे हुए हैं, पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ एक छत के नीचे सारे बसे हैं, लेकिन बगल में एक और संख्या है। तो अब तक आप लोग यहाँ पर जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे थे वो पूरा का पूरा ये वाला सॉल्व कर रहे थे, ये पूरा का पूरा ये सॉल्व कर रहे थे, और अब आपको मेरे भाई यहाँ पर ये सॉल्व करना है।
तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, पहले 2 लिखते थे, फिर 3 लिखते थे, 2 लिखते थे और फिर 3 लिखते थे, फिर 1 2 और 3 के लिए 1 2 और 3 का डॉट लगाते थे। 1 1 1 है तो 1 1 1 ही रहेगा और प्लस होगा 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। तो इसको आंसर कितना देते थे, तो बोलते थे सर इसमें आंसर देने के लिए लास्ट वाली संख्या 13 है, उसको डिवाइड करेंगे उसके पहली वाली संख्या 8 से, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, तो सर इसमें 13/8 हो जाएगा। ये वाली संख्या का उत्तर कितना हो जाएगा, 13/8। अब जरा हम y वाले पर मूव करते हैं और y वाले को देखते हैं। तो y में भी मेरे भाई जो तरीका रहता है वो सेम रहता है। पहले जैसे मानो हमारा 2 है तो 2 रहेगा, फिर 3 है तो 3 रहेगा, 1 2 और 3 डॉट है तो 1 2 और 3 डॉट रहेगा दोस्त यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे प्लस 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 है तो प्लस ही रहेगा, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। लेकिन चूंकि एक ही छत के नीचे सारे के सारे हैं, एक ही छत के नीचे सारे के सारे हैं, तो उस केस में यहाँ पर आंसर क्या होगा, 13/8 ना होकर 8/13 होगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये हमारा ऊपर आएगा, ये हमारा नीचे आएगा, बस ध्यान रखना। यानी जब हम सीरीज को मेरे भाई उलट देंगे यहाँ पर, बस वही हमारा आंसर होगा। इस केस में क्या होगा, एज इट इज हम लिखते हैं, पहले बाद वाली संख्या आती है फिर उसके पहले वाली आती है। और इस केस में यहाँ पर कहानी क्या हो जाता है, तो इस केस में दोस्त यहाँ पर कहानी इतना हो जाता है कि हम यहाँ पर जो सीरीज है, जैसे यहाँ जो भी आंसर है इसका उल्टा कर दो तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। ये कन्फ्यूजन्स अगर क्लियर हमारे नहीं रहेंगे तो हमें परेशानी होगी। तो इसीलिए 12 नंबर को मैंने मिटाया था, और 12 नंबर को मिटाकर मैंने दोस्तों आप लोगों से ये कहा था, 12 नंबर में देखो यहाँ पर असल क्वेश्चन हमारा ये था, और मैंने क्या किया था कि ऊपर वाला पार्ट गायब करके सॉल्व करवा दिया था। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सवाल को सॉल्व करो। सवालों को सॉल्व करते वक्त ये बात को अच्छे तरीके से नोट करते रहना कि यहाँ पर ये सारे एक ही छत के अंदर में है कि नहीं है, या फिर सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए 4 है और 5 है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, और 1 2 और 3 है तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर बीच में प्लस हैं तो यहाँ प्लस होगा, 5 + 4 9। लेकिन 9 लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले 3 से डिवाइड, तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। फिर 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। लेकिन फिर 8 को किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड, तो 2 को मेरे भाई से करोगे तो 4। फिर 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। अब सही से देखोगे तो एक ही छत के नीचे सारे हैं, तो अगर एक ही छत के नीचे सारे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 4 आएगा और फिर मेरे भाई 7 आएगा, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और वहीं अगर ये एक ही छत के नीचे नहीं होते हैं, जैसे मानो यहाँ पर 1 कुछ इस प्रकार से लगा होता है या जैसे भी रहता, तो उस केस में आंसर हमारा कितना हो जाता, तो 7/4 हो जाता। आ जाओ चलो, अब यहाँ से रिवर्स केस हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक तो दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया, देखो भाई पसंद आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक करते चलो यहाँ पे। ठीक है, बहुत एनर्जी लगा के कंटेंट बनाया हमने, बहुत मन मेरे भाई यहाँ पर बस एक ही था कि एक ऐसी मास्टरपीस वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर में सारा का सारा टाइप जो है वो हमारा दिया गया हो, और कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी बच्चों को परेशानी ना हो। एक ही वीडियो को बेचारे सारे खोले और मेरे भाई उनको जो है यहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाए, सारा कंसेप्ट यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, अब जैसे ये रिवर्स केस है, तो अब ये रिवर्स केस को कैसे सॉल्व करोगे। इस रिवर्स केस को सॉल्व करने के 3 तरीके, एक हमारा बेसिक वाला तरीका, उसके बाद एक हमारा यहाँ पर स्मार्ट मेथड हो गया, और एक स्मार्ट मेथड 2 हो गया मेरे भाई, दो स्मार्ट मेथड हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपको यहाँ क्या सिखा रहे हैं, तो हैशटैग फॉर्मूला बुक कंसेप्ट। क्या सिखाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, हैशटैग फॉर्मूला बुक कंसेप्ट। अब ये फॉर्मूला बुक कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या सिखाता है, तो फॉर्मूला बुक कंसेप्ट आपको यहाँ पर ये बोलेगा, समझिएगा मेरे बात को। फॉर्मूला बुक कंसेप्ट आपको ये बोलेगा कि देखो मेरे भाई यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, 29 है, और छोटी संख्या कौन है, 13 है। तो तुम कुछ मत करना, 29 को किससे भाग करना, 13 से भाग करना। 13 से तुम इससे भाग करोगे तो 2 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा, 26। बचेगा कितना मेरे भाई, 3। अब ये 3 जो है इसको उठाना और फिर इसके डिवाइजर को भाग कर देना, तो 3 से 13 में भाग लगाना, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, कितना आएगा, 12। कितना बचेगा, 1। फिर 1 से इसके डिवाइजर में भाग कर देना, तो मेरे भाई 3, और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, खत्म पूरा। तुम इसको तब तक भाग करना जब तक रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 ना आ जाए मेरे भाई। यानी एक तरीके से आप कह लीजिए, इसको आप कह सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि यहाँ पर बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग करना होता है, 29 को 13 से भाग करना होता है।
फिर यहाँ 3 आता है, फिर इससे इसके डिवाइजर को भाग करना होता है भाजक को, फिर 1 आता है, फिर इससे इसके डिवाइजर को भाग करना होता है। बोलोगे सर इससे क्या मिला? अरे बहुत कुछ मिल गया तुम्हें, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ये राइट में जो संख्या मिली है यही तुम्हारा ए का मान है, ये मेरे भाई जो संख्या मिली है वो बी का मान है, और ये जो संख्या मिली है वो सी का मान है। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए माइनस बी प्लस सी बताइए, तो बोलेंगे सर 2 माइनस 4 प्लस 3 बताओ। तो 3 2 5 में से 4 गया तो कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर। बस इतना ही है भाई बस इतना ही तो है, और क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? तो हमने कहा फॉर्मूला बुक कंसेप्ट के माध्यम से आप इस सवालों को समझ सकते हैं और इस सवालों को मेरे भाई सीख सकते हैं। अभी हमारा कौन सा कंसेप्ट था? फॉर्मूला बुक कंसेप्ट। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला बुक कंसेप्ट पार्ट 2 सिखाते हैं कि यार इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे। अगर हम आपकी जगह पर होते तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते। सेम बात होती, बस मेरे लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, और लिखने के तरीके अलग अलग होते तो हम कैसे उसको व्यक्त करते वो देखो। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? तो बड़ी संख्या हमारी 29 है। उसको भाग किससे करना है? तो उसको भाग करना है 13 से। तो अगर हम 13 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार में भाग कर पाएंगे? 2 बार में। 13 का 2 गुना कितना होता है? 26। कितना बच गया? 3 बच गया। तो यहाँ पर फिर बोलोगे सर 3 बच गया, यानी 3/13। समझ गए मेरी बात को? हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, 13 से हम इसे कितनी बार में भाग करेंगे? 2 बार में, 3 बच जाएगा ऐसे। अब ये जो है ना, इसका उल्टा यहाँ लेकर आओ। 3/13 है तो यहाँ पर फिर से क्या कर दो? 13/3 कर दो। अब फिर इससे 3 में भाग लगाओ, कितनी बार में? 4 बार में। कितना बच गया? 1। वो यहाँ पर 1 लिख दो और बट्टे में कितना आ जाएगा? 3। फिर जो है उसका उल्टा लेकर आओ। 1/3 है तो कितना लेकर आओ? 3/1 लेकर आओ। और ये 1 इसको कितनी बार में भाग करेगा? तो 3 बार में। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर? यहाँ पे ये जो संख्या मिली है तुम्हें ए का मान मिला है, ये जो संख्या मिली है ये बी का मान मिला है, और ये जो संख्या मिली है सी का मान मिला है। क्वेश्चन में ए माइनस बी प्लस सी बोला गया है, तो ए का मान हमारा 2 हो जाएगा, बी का मान -4, सी का मान इतना। तो हम बोलेंगे 5 में से 4 गया, एक आंसर है हमारा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। यानी हमने आपको दो मेथड बताया, और आप इन दोनों में से मेरे भाई किसी भी मेथड को अप्लाई करके आप यहाँ पर जो है अपने उत्तर का सवाल का उत्तर दे सकते हैं। चलिए, पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक करते रहिए आप लोग। आप जल्दी से बता दो इस सवाल का मुझे जो उत्तर देना है मेरे भाई, यहाँ पर 1 मिनट के अंदर में देना है। हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा? यहाँ पर एक लंबी सी सीरीज है, रिवर्स केस है। यहाँ पे 17/60 बोला गया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान बोला गया। बताइए, यानी 1 मिनट के अंदर में आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। जिसने बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है पेपर में, कैसे करोगे? बोलोगे बड़ी संख्या 60 है, छोटी संख्या 17 है। थोड़ा रफ्तार में करते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं। तो 17 से कितनी बार में भाग होगा? 3 बार में। कितना? 51। बचेगा कितना? 9। जो बच गया उससे 17 में भाग लगाओ, तो बोलोगे फिर 9 का 1 गुना 9 मेरे भाई। यहाँ पर कितना बचा? 8। फिर जो बच गया उससे इसमें भाग लगाओ, तो मेरे भाई 8 का 1 गुना हो जाएगा 8 हमारा, 1 बच गया। फिर जो बच गया उससे इसमें भाग लगाओ यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी बार में आ जाएगा? खत्म। दोस्त यहाँ पर जो तुम्हारा आया है वही यहाँ पर, ये हमारा ए का मान है, ये हमारा बी का मान है, ये हमारा सी का मान है, और ये हमारा किसका मान है? डी का। क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बोला है। 3 1 4 4 1 5 5 8 13। ऑप्शन नंबर सी। खेल खत्म भाई, बस। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, समझ गए? क्लियर है भाई? मजा आ गया? क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं किया। 60 को पहले 17 से भाग किया, 17 का 3 गुना 51, 9 बचा। फिर 9 से इसमें भाग लगाया मेरे भाई, यहाँ 1 बार में 9 बचा। फिर 8 से इसमें भाग लगाया 1 बार में, तो 1 बचा। फिर 1 से इसमें भाग लगाया, इतना बचा। राइट में जो आता गया वो ABCD का मान होता चला गया। ठीक है, अब आ जाओ 16 नंबर सवाल को, देखो कैसे करोगे। यहाँ पर ये पूरी कहानी दी गई है, और यहाँ जो है तुम्हारा इसका बोला गया। हमने कहा सर हम अपने मेथड कभी बदलते ही नहीं है, हमारी खासियत तो यही है ना कि हम लोग अपना मेथड सेम रखते हैं, तो हम सेम ही रखेंगे। 26 को भाग करेंगे किसके साथ? तो 9 के साथ। तो बड़ी वाली संख्या 26 है, उसको हम 9 के साथ भाग करते हैं। तो 9 का 2 गुना कितना होता है? तो 18 होता है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। फिर 8 से भाग करेंगे 9 में, कितनी बार में? 1 बार में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8, 1 बचेगा। 1 से मेरे भाई 8 में भाग लगाएंगे, कितनी बार में? 8 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्त, यहाँ खत्म कहानी। आप सही मायने में अगर आप देखोगे ना, तो जो पहली वाली डिजिट आई है ये किसकी मान होगा? तो ये नहीं, इस बार ये 2a का मान होगा। उसी तरीके से ये जो वैल्यू आया है ये हमारा किसका मान होगा? तो ये हमारा b का मान होगा भाई। उसी तरीके से ये हमारा किसका मान है? तो ये हमारा 4c का मान होगा। सारे मान आपको यहीं से मिल गए। अगर मेरे भाई 2a का मान 2 है तो इट मीन्स a का मान 1 है, b का मान 1 है, और यहाँ c का मान कितना है? 2 है। क्वेश्चन में बोला गया a प्लस बी प्लस सी का मान बताओ, तो भाई a का मान 1 हो गया, b का मान 1 हो गया, c का मान 2 हो गया। 4 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 खत्म कहानी। समझ गए? तो जो यहाँ आया था वो a का मान नहीं था भाई, वो 2a का मान था। जो यहाँ पर आया था वो b का मान था, और जो यहाँ वो आया था वो किसका मान था? तो वो c का मान था, और वो भी c नहीं 4c का मान था।
ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर है? कोई गलती होगी कभी भविष्य में परीक्षाओं में, नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं करना है। आ जाओ मेरे भाई, 1 मिनट के अंदर में टारगेट दे रहे हैं हम आपको यहाँ पर टाइमर चला के कि 1 मिनट के अंदर में आप इस सवाल को सॉल्व करके बता दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे 1 मिनट के अंदर में सॉल्व करके बता देते हैं। चलो 1 मिनट चैलेंज 1 मिनट ज़्यादा बोल दिया, 10 सेकंड 15 सेकंड देता तो ज़्यादा सही रहता, बट फिर भी चलो 1 मिनट चैलेंज दे दिया। बताओ, आज की जो हमने पीडीएफ पढ़ाई है ये कल सुबह तक आपको इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन। ठीक है, बाकी दोस्त वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस एक वीडियो में हमने पूरा उधेड़ने की कोशिश की है, निचोड़ने की कोशिश की है और समेटने की कोशिश की है। ठीक है, एनर्जी में कहीं कोई शुरू से लेकर लास्ट तक कोई कमी नहीं बनने दी और पूरा का पूरा नॉलेज मेरे भाई हम आपको आज की वीडियो में देके जा रहे हैं। अपना प्यारा सा अपने बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, जो भी होंगे हम आपके नज़रों में, तो वो जो है एक प्यारा सा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और वीडियो को जितना से जितना हो सकता है लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।